वेलकम बैक माय चैनल डार्क डिस्कवरी। आज मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड हॉस्पिटल के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये माना जाता है कि आज भी उस हॉस्पिटल में सिस्टर मेरी की आत्मा भटकती है। वो हॉस्पिटल पुराने खंडहर बन चुका है और वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि वो हॉस्पिटल भूतिया है और उस हॉस्पिटल में अजीब चीज़ें और अजीब सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती है। आखिर क्या थी ये कहानी, और जानने के लिए ना आखिर तक ज़रूर बने रहे। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन भी दबाना। तो चलते हैं अपनी कहानी पर। तो ये कहानी शुरू होती है 1980 में। तब प्राचीन हॉस्पिटल में नए सर्जन के तौर पर डॉक्टर राजेश शर्मा आए थे। उन्हें भूत प्रेत आत्मा इन सारी चीज़ों पर कोई भरोसा नहीं था। वो ये सारी चीज़ों को मनगढ़ंत कहानियाँ और एक साइकोलॉजिकल बीमारी मानते थे। एक रोज़ क्या होता है कि उनका नाइट शिफ्ट होता है, जिस वजह से वो रात में अपनी बीवी से बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर। तब अचानक से एक इमरजेंसी कॉल आता है और ये बोला जाता है कि उन्हें एक पेशेंट को अभी सर्जरी करना होगा। तो वो सीधा ओटी में चले जाते हैं और ओटी में जाकर पता चलता है कि उन्हें असिस्ट करने वाला उनकी एक स्टाफ सिस्टर मेरी होते हैं। तो जब वो ओटी पर ऑपरेशन करे होते हैं, ऑपरेशन के दौरान जब वो सिस्टर मेरी से कुछ बातचीत करना शुरू करते हैं या फिर कुछ आगे बढ़ाते हैं ताकि ओटी पर इतना बोर ना लगे, और कोई भी चीज़ अगर मांगते हैं कुछ भी तो वो मेरी जो होते हैं वो असिस्ट जो करते हैं, नर्स होती है, वो अजीब तरह से बिहेव करती है, बहुत ठंडा कोल्ड बिहेव करती है, कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ हाँ में जवाब देती है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो ये बात ना डॉक्टर शर्मा को थोड़ा सा बुरा लगता है, वो डिसअपॉइंटमेंट होती है, वो हो जाते हैं और वो कुछ बात नहीं करते। और ऑपरेशन सक्सेस होने के बाद वो ओटी से बाहर आ जाते हैं। और जब वो बाद में पता करते हैं कि ढूंढते हैं सिस्टर मैरी को, तो वो वहाँ नहीं होती है, जैसे गायब हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह। इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक रोज़ क्या होता है कि डॉक्टर शर्मा और एक स्टाफ दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत के दौरान डॉक्टर शर्मा पूछते हैं कि आखिर ये सिस्टर मैरी है कौन। उस दिन ओटी पर उसने मेरे साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखा था, आखिर वो है कौन। तो वो स्टाफ शॉक हो जाते हैं, चौंक कर उसे देखने लगते हैं और वो बोलते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं, सिस्टर मैरी की तो 10 साल पहले इसी हॉस्पिटल में एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई थी। जब ये बात डॉक्टर शर्मा सुनते हैं तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि आप सच में बहुत ज़्यादा मजाकिया है। पर उनके दिमाग में ना चल रही थी ये बात कि आखिर क्या था सच। तो वो सीधा जाते हैं और कंप्यूटर में चेक करने लगते हैं कि आखिर ये बात सच है या फिर नहीं। जिस बात का डर था वही होता है कि आखिर वो सिस्टर मैरी की डेथ हो चुकी थी एक एक्सीडेंट पे उसी हॉस्पिटल में। 10 साल पहले 2 घंटे ऑपरेशन के बाद ओटी से बाहर आते हैं। बाहर आके वो फैन के नीचे थोड़ी चैन के सांस ले ही रहे होते हैं, अचानक से वो फैन उनके सर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से सिस्टर मैरी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। हैरान कर देने वाली बात है कि सिस्टर मैरी कभी किसी को हर्ट नहीं किया। जो भी वहाँ मरीज है वहाँ पे रहते थे उनको दिखाई तो देते थे, डराते थे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी, जैसे कुर्सियाँ हिलना, लाइट बंद खुला होना। बट आज तक किसी की ऐसे डेथ नहीं हुई उनकी वजह से। ये जब बात डॉक्टर शर्मा सुनते हैं तब वो वहाँ से रिज़ाइन करके चले जाते हैं, अलग जगह कहीं नौकरी करने लगते हैं। वो वहाँ उस हॉस्पिटल को छोड़ देते हैं। तो बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना ताकि मेरी चैनल की हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहें और हेल्दी रहें।